नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आज का डेट है 15 जनवरी 2021। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बीपीएससी एग्जामिनेशन या बीपीएसएससी एग्जामिनेशन या बीएसएससी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उन सबको हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है इसमें हम इम्पॉर्टेंट डेज देखा करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया था 14 जनवरी को, और आज जो है 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो ये वाला जो एडिशन है इंडियन आर्मी डे का, ये 73rd एडिशन है। 73rd बार हम लोग ये जो इंडियन आर्मी डे है ये मना रहे हैं। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है टू सल्यूट द वैलियंट सोल्जर्स। जो भी हमारे सोल्जर हैं, इतना हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इन लोगों की जो बहादुरी है इस चीज़ को सल्यूट करते हुए हम लोग ये इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन के दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में भी 1949 में आई गेस। ये जो है कमांडर इन चीफ थे, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे एफ बूचर, और इनके बाद फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बनाया गया था के.एम. करियप्पा को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करते हुए ये वाला जो डे है ये मनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बिकम फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। तो इनको 2 बार इम्पीच किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट स्टिल वी नीड टू नो दिस कि इनको हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस के प्रेसिडेंट, जो इतना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है, उस पोजीशन पे भी जो प्रेसिडेंट थे उनको इम्पीच किया गया। 1 बार नहीं, 2 बार इम्पीच किया गया। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ इज केरला के बारे में ये न्यूज़ है। और केरला इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि दिस केरला हैज़ बिकम 8th स्टेट टू कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स अगर कंप्लीट हो जाता है किसी भी स्टेट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को फिर कैपिटल प्रोवाइड होता है सो दैट दे कैन सेट अप बिजनेस, और बिज़नेस को ज़्यादा मतलब प्रमोट कर सके। बाहर से जो भी बिज़नेस कैरी होता है वहाँ पे इजीली हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बिज़नेस को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट या भी और भी बहुत सारा जो भी उन लोगों को हेल्प चाहिए वो मिलते रहता है। इसीलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के जो डायरेक्टिव्स हैं उसको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ केरला हैज़ बिकम 8th स्टेट, तो विच ऑल आर द 7 स्टेट। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सो दीज आर 7 स्टेट जो पहले अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स कंप्लीट कर चुका था, और अब आया है केरला इस लिस्ट में। ठीक है, केरला इज 8th स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटेल के जो सीईओ थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और नए सीईओ मिल गया है। अब नया सीईओ मिल गया है इंटेल को, जो कि जेल सिंगर है। तो ये हमारे बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर डील कर रहे हैं और किसी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है ये, तो एसएससी के एग्जामिनेशन में या रेलवे के एग्जामिनेशन में ये सब पूछ लेता है। तो ऐसे फॉरेनर लोगों का नाम तो उतना याद भी नहीं रहता, लेकिन आप इसको जेल सिंगर जैसे ऐसे याद कर सकते हैं। इंटेल के जो नए सीईओ हैं वो हैं जेल सिंगर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिल के इंडिया में फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो फिनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने का मतलब जो भी अंडर सर्व्ड एरिया हैं, अंडर सर्व्ड एरिया प्लस अनबैंक्ड एरिया, जहाँ पे बैंक नहीं है या फिर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे होगा, बैंकिंग कैसे कैरी आउट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ आईपीपीबी एंड एफएसएस फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम ये फिनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। तो ये ऐसे सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बट आप ना अगर मेंस में आंसर लिखते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आ सकता है फिनेंशियल इंक्लूजन पे। यूपीएससी में भी ये मतलब इकोनॉमी सेक्शन में ऐसे ऐसे आ सकता है, या फिनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट ही है, अभी तो हमारा गोल ही चल रहा है। तो वहाँ पे आप एज अ फॉर्डर इसका यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जो बैंक के साथ मिलके अब फिनेंशियल इंक्लूजन पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी अंडर सर्व्ड एरिया है, अनबैंक्ड एरिया है, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये एज अ फॉर्डर आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ के द्वारा भी बनाया गया है 9mm मशीन पिस्टल, जिसका नाम अस्मी है। ठीक है, अस्मी है इसका नाम, और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब कि ये इंडिया में ही बना है। ठीक है, और ये बना कैसे है, तो एक तो डीआरडीओ प्लस इसमें इंडियन आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन है। इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन प्लस डीआरडीओ कंट्रीब्यूशन से बना है अस्मी, जो कि जो भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेगा और एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब काम करने वाला है अस्मी। नेक्स्ट है रेटिंग्स देख लेते हैं हम। इस वीक तो बहुत सारा रेटिंग्स हम लोगों ने देखा। जो यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक था, या जापानीज़ नोमुरा था, या फिर इकरा का रेटिंग एजेंसी था, उस सब का जो जीडीपी ग्रोथ इनका प्रोजेक्शन है वो हम लोगों ने देखा। आज जो है ये है फिच रेटिंग्स एजेंसी, और ये जो रेटिंग एजेंसी है ये इंडियन नहीं है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो इनके हिसाब से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होने वाला है वो फिस्कल ईयर 2021 में 9.4% होने वाला है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा जीडीपी ग्रोथ। और फिर नेक्स्ट ईयर जाके फिस्कल ईयर 2022 में ये क्या हो जाएगा, 11% पे जाके स्टेबलाइज करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस जो भी फिच रेटिंग एजेंसी है इनके हिसाब से ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो यही था इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। अभी तो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने कवर किया था कि जो रिपब्लिक डे होने वाला है, रिपब्लिक डे का इवेंट होता है जिसमें कि चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल फेम के पर्सनालिटी होते हैं, मोस्टली प्रेसिडेंट या पीएम होते हैं कहीं के। तो मैंने बताया था कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट जो कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, उनको बुलाया जाएगा एज ए चीफ गेस्ट। पहले बोरिस जॉनसन थे, फिर उनका नाम कैंसिल करके इनका नाम आया था चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। बट अब क्या हो रहा है कि वो भी कैंसिल हो गया, उनको भी वो भी अब नहीं आ रहे हैं। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं हो, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो चीफ गेस्ट नहीं होने वाले हैं हमारे रिपब्लिक डे पर इस ईयर, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये 4th टाइम हो रहा है। तो 1952 में ऐसा हुआ था, फिर 1953 में ऐसा हुआ था, फिर 1966 में भी ऐसा हुआ था कि चीफ गेस्ट नहीं थे हमारे रिपब्लिक डे पे। और इस बार 2021 में ऐसा होने वाला है कि 4th टाइम हमारे हिस्ट्री में रिपब्लिक डे पे कोई चीफ गेस्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। अगर आपको ये रिवाइज़ करना है तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।